गया है, कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जब बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे हैं। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है, नहीं रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे। मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी, ये रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो। कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ। खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं दुआ करते हैं बेटी ससुराल में दुख में रह रही है, 10% बाप रो के कहते उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो जी जी, होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती है ना तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरी कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े खराब करके रख दिया। ओ भाई माफ करना। जी जी, जहेज में कुरान होता है यहाँ पे भी,
बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ, मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। जबरदस्ती नहीं है, कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करेंगे। जी जी। मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है, आवाज आती है ठहरो, पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है, ये समझ में आ गया। बताओ, ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा, कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। जी जी जी, बेशक। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ, जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है, वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई, वो शिकायत भी तो कर सकता है। वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता, इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं। ये भी तो कह सकता है। वो हो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना, तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। ये याद रखना, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहां बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहां पे जितने बैठे। जी जी। कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करे।